भविष्य में आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, जो इस समय या पिछले कुछ सालों से अपनी अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो का नाम दिया है धरती का विनाश, अर्थ डिस्ट्रॉय। बिल्कुल सही नाम दिया है। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये नाम क्यों दिया है। आप सोच रहे होगे कि एक दिन ऐसा कुछ आएगा कि धरती पे एकदम से प्रलय आ जाएगी, या एकदम से कुछ एस्ट्रॉयड टकरा जाएगा धरती से, या आसमान से कुछ आग जैसी बरसेगी और एक बार में धरती का सफाया हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। धरती का विनाश ये जो इस टाइम हो रहा है ना, यही धरती के विनाश की शुरुआत है। एक वायरस खत्म नहीं हो पाता है कि दूसरा वायरस एंट्री मार देता है, और दूसरे वायरस से निपटने की तैयारी भी नहीं कर पाते हैं कि तीसरा वायरस दस्तक दे देता है। ये सब क्या है? ये सब प्रलय ही तो है, ये सब विनाश ही तो है। इससे धरती ही तो विनाश हो रही है। कभी गौर किया है कि इस वायरस से कितने लोगों ने अपनों को खो दिया? मैंने भी अपनी फैमिली से एक लोग को खोया है। वो अलग बात है कि उनको कोरोना नहीं हुआ, लेकिन ये क्या वायरस है? अनदेखा वायरस, कोरोना नहीं है, फिर भी लोगों की डेथ हो रही है। जो ऑक्सीजन हम लोगों को नेचर ने फ्री में दिया था, गॉड गिफ्टेड है जो ऑक्सीजन, आज उसी को पाने के लिए हॉस्पिटल्स में मारामारी मची हुई है, या महंगे हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोग बेदम हो रहे हैं। लास्ट में हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं, जो इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं, अगर सब लोगों ने ना भी अपनाया है, सिर्फ 50% लोगों ने अगर अपना लिया या 40% लोगों ने भी अपना लिया, तो काफ़ी हद तक ये जो अर्थ में डिसबैलेंस बना हुआ है वो काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा। इन दिनों पूरे वर्ल्ड में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। कोई ऐसी कंट्री नहीं बची है जो इससे अफेक्टेड ना हो। लेकिन हम आपको एक ऐसे देश का नाम बताने जा रहे हैं जहां पर कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट नहीं है, जहां पर किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उस कंट्री की प्रोग्रेस नहीं होती है। उस कंट्री का नाम है भूटान। इससे पहले भी हमने भूटान के ऊपर पूरी वीडियो डिटेल से बनाई हुई है। आप वहाँ उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग कितना एक्टिव हैं नेचर को लेकर के, कितना ज़्यादा कंसर्न रहते हैं नेचर को लेकर के, वहाँ पर बैलेंस कैसे बना हुआ है। आप पूरी डिटेल उस वीडियो से मिल सकती है आपको। तो चलिए आपको बता दें कि भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट नहीं है। वहाँ पर पोल्यूशन 0% है। वहाँ का पानी हो या एयर हो, वहाँ पर सब कुछ प्योर है, क्योंकि वहाँ पर हर एक इंसान, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि नेचर को कैसे फ्रेश रखना है। नेचर में कुछ भी ऐसा ना होने पाए जिसकी वजह बहुत अच्छे से जानता है कि अगर नेचर है तभी इंसान है, नेचर है तभी लाइफ है, वरना कुछ भी नहीं। ये लोग सबसे ज्यादा एक फोकस करते हैं, वो है वहाँ की हरियाली, पेड़ पौधों को बचाना, पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाना। वहाँ जितने पेड़ कटते हैं उससे 5 गुना पेड़ लगाए जाते हैं, और उन पेड़ों की तब तक देखभाल की जाती है जब तक कि वो बड़े ना हो जाए। वहाँ पर इसीलिए शायद पॉल्यूशन ना के बराबर है। और सबसे ज़रूरी बात, वहाँ पर लोग रूल को फॉलो ज़्यादा करते हैं, रूल को फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, इसीलिए शायद वहाँ पर कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट नहीं है। तो आज हम बात इसी पे करेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी अपने कंट्री का भी पॉल्यूशन 0% हो जाए, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली लगाई जा सके। मुझे लगता है अब सारे लोगों को लगभग समझ में आ चुका है कि ये जो हम लोग एक एक करके सारी परेशानियों को भोग रहे हैं, वो हम इंसानों के ही करने का नतीजा है। जो नेचर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, उसी का खामियाजा कभी हम लोग वायरस के रूप में, तो कभी केदारनाथ के जल प्रलय के रूप में भोगते हैं। जिनको समझ में नहीं आया है, अफसोस कि उनको अब सारी जीवन समझ में आएगा भी नहीं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो मौसम होते थे वो अब नहीं होते। अब अचानक से बारिश, तो अचानक से कहीं सूखा, तो कभी एकदम से एहसास होने लगता है। ये सब सिम्टम्स हैं कि अर्थ बर्बाद हो चुकी है हम लोगों की, नेचर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है हम इंसानों की प्रोग्रेस के नाम पर। प्रोग्रेस का क्या फ़ायदा जब एक दिन धरती को ही ख़त्म कर देंगे, जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि वो काम करिए कि जो प्रोग्रेस भी बना रहे और साथ साथ नेचर को भी बर्बादी ना हो। तो सब लोग मिलके अगर कोशिश करेंगे, तो अगर हम सब लोग मिलकर के कुछ चीज़ें नेचर के लिए और खुद के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग नेचर को हील कर सकते हैं। सबसे पहला काम, हम लोग की छतें लगभग खाली रहती हैं, कुछ जगह छोड़ करके सिर्फ उठने बैठने के लिए, बाकी सारी जगहों पे अगर हम लोग छोटे छोटे गमले के रूप में उसमें पौधे लगा करके रख दें, तो छत की खूबसूरती तो बढ़ेगी, साथ में ऑक्सीजन भी बढ़ेगी।
सब लोग कोशिश करें अपने छत पर टेरेस गार्डन बनाने का। मैंने तो अपने छत पे टेरेस गार्डन बनाया है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और घर के टेम्परेचर को भी डाउन रखता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो कोई नहीं करता है, सिर्फ महज शौक के लिए। सबसे पहली बात, अगर आसपास के क्षेत्र में जाना है, कुछ खरीदने के लिए या घूमने के लिए आसपास जाना है, तो टहलते हुए काम कर लीजिए। इससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और दूसरा एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा और आपके पेट्रोल भी बच जाएंगे। तीसरा काम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मुझे लगता है पूरे फैमिली में से एक मेंबर को हर हाल में करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई कच्ची ज़मीन है, खाली जगह है, तो कोई और पेड़ लगाने की बजाय पीपल या नीम का या बरगद का पेड़, काफ़ी स्पेस अगर आसपास है तो बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ लगाइए। लेकिन अगर कम स्पेस है तो नीम का पेड़ लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। क्योंकि ये 3 पेड़ ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को डाउन रखते हैं। ये 3 काम सब लोग अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाइए इन 3 कामों को। मैंने तो शुरुआत कर दी है, आप लोग भी शुरुआत करिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग नेचर को हील करने में हेल्प करें। आप अर्थ को बचाने में या नेचर को हील करने में अपना कंट्रीब्यूट करें या ना करें, लेकिन ये सच है कि नेचर खुद को हील कर ही लेगी। फिर चाहे अर्थ पे, धरती पे इंसान बचे या ना बचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट करें नेचर को हील करने में। सेव अर्थ, सेव नेचर, सेव लाइफ। जय हिंद।